अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक कस्टोडियल टॉर्चर इंतहाई इंटरेस्टिंग है। कस्टोडियल टॉर्चर होता क्या है ये एक्सप्लेन करेंगे। इसकी कानून में और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कहाँ पर ममानत है ये भी एक्सप्लेन करेंगे। आप इसके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकते हैं ये भी एक्सप्लेन करेंगे इस एक वीडियो के अंदर। और अगर कोई शख्स, कोई अदारा, पुलिस वाला कस्टोडियल टॉर्चर करता है तो उसको मैक्सिमम या मिनिमम कितनी सज़ा मिल सकती है, और आपने जब एक्शन लेना है उससे पहले कौन से काम ज़रूरी हैं आपके लिए करना ताकि आपका केस स्ट्रॉन्ग हो सके और ऐसी कोई एविडेंस या कोई ऐसा फैक्ट जो मिसप्लेस ना हो जाए ऑन द रिकॉर्ड। उसके लिए आपने क्या ज़रूरी प्रिकॉशंस अडॉप्ट करने हैं ये भी इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक कस्टोडियल टॉर्चर। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे आने वाली फर्दर और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपकी एक्सेस में रहें। कस्टोडियल टॉर्चर किसी भी शख्स का पुलिस की कस्टडी में उसके ऊपर जिस्मानी तशद्दुद हो, ज़हनी तशद्दुद हो, उसकी तजलील की जाए, ऐदर उसके कपड़े उतारे जाएं या किसी भी सेंस के अंदर, या उसको मेंटली या फिजिकली अब्यूज़ किया जाए, ऐदर गालियों की सूरत में है या कुछ ऐसे गलत नाम या किसी गलत वे के अंदर उसको बुलवाया जाए, ये तमाम चीज़ें कस्टोडियल टॉर्चर की डेफिनेशन के अंदर फॉल करती हैं। अब आल दो एक नया कानून भी बन चुका है कस्टोडियल टॉर्चर पर, लेकिन सबसे बड़ा जो कानून हमारा आईन पाकिस्तान है उसका आर्टिकल 14 सब आर्टिकल 2 इसके अंदर ये मेंशन है, लॉ अगेंस्ट कस्टोडियल टॉर्चर इन पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 14 सब आर्टिकल 2 के अंदर ये मेंशन है, नो पर्सन शैल बी सब्जेक्ट टू टॉर्चर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस। किसी भी शख्स से एविडेंस को निकलवाने के लिए, एविडेंस हासिल करने के लिए इसके ऊपर टॉर्चर नहीं किया जा सकता। टॉर्चर की डेफिनेशन मैंने आपको ऊपर बता दी, ये तमाम चीज़ें टॉर्चर में फॉल करेंगी। और साथ में ही अब क्रिमिनल लॉ में भी अमेंडमेंट आ चुकी है 2022 के अंदर, जहां पर 302A और 302B का भी इजाफा किया गया है। कत्ल के सेक्शन में अगर किसी की डेथ हो जाती है, कस्टोडियल टॉर्चर एक्ट भी आ चुका है कि कस्टडी में अगर किसी शख्स के साथ ज्यादती हो, मारपीट हो, तशद्दुद हो, जिस्मानी, दिमागी, फिजिकली या अब्यूजिंग जैसी भी हो, तो उस पर आप उस अदारे, उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, इफेक्टेड शख्स कर क्या सकता है, किस तरीके से कार्रवाई करेगा? फर्स्ट, वो FIR दर्ज करवा सकता है। सेकेंडली, वो कोर्ट में पटिशन फाइल कर सकता है मजिस्ट्रेट के पास या सेशन जज साहब के पास। थर्ड, जो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करना है वो या तो अपने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मजिस्ट्रेट को अप्लाई कर सकता है या फिर डायरेक्टली अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकता है किसी भी हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। अगर उसको देर हो, अगर उसको ये लगे कि मजिस्ट्रेट के पास पहुंचते हुए मेरी जो ज़ख्म है, चोट है, ये कम हो जाएगी अगले दिन तक, मतलब रात को अगर ऐसा सीन बना, तो वो इमीडिएट विद इफेक्ट किसी हॉस्पिटल से रजू करके वहाँ पर अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकता है। और अब हॉस्पिटल के अंदर भी खिदमत मरकज़ के जो डेस्क है वो बन चुके हैं, तो वहाँ पर इसकी सरसरी सी एक कंप्लेन होगी, को आपका वो पर्ची नंबर मिल जाएगा, तो आपका वहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। नहीं तो आप मजिस्ट्रेट के पास मेडिकल एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन देकर अपना मेडिकल करवाएं। देन आप उस पुलिस ऑफिसर, मुतलका SHO या कोई भी अदारा जिसने आपको अरेस्ट किया या किसी को भी अरेस्ट किया है, उसने जो तशद्दुद किया है, उसके मुतलका स्टेशन हाउस ऑफिसर के खिलाफ या किसी भी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके और कंसर्निंग शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते हैं। कंप्लेन के तरीक़ेकार, आप मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, सेशन जज के पास, और सबसे बढ़कर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो ह्यूमन राइट सेल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, वहाँ पर भी आप रिटन एप्लीकेशन देकर अपनी कंप्लेन सबमिट करवा सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन फॉर्म है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज है। आमतौर पर लोग सिर्फ 22A-22B करते हैं, सेशन जज साहब के पास या मजिस्ट्रेट साहब के पास एक एप्लीकेशन दे देते हैं। इस फॉर्म का लोगों को इतनी अवेयरनेस या नॉलेज नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल के अंदर भी अप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं। ये राइट सेल हर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बने होते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में भी है, उसके अलावा बहावलपुर बेंच में भी, मुल्तान बेंच में भी, KP की बलूचिस्तान, सिंध बेंच के अंदर भी ये राइट सेल बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के अंदर भी ह्यूमन राइट सेल्स बने होते हैं। तो वहाँ पर आप सिंपल ये लिखें कि ह्यूमन राइट सेल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और पोस्ट कर दें अपनी एप्लीकेशन को। नेक्स्ट फॉर्म आपके पास प्रोवेंशियल ओमेड्समेंट। ओमेड्समेंट के ऊपर वैसे मेरी ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको जरूर सुनिएगा। उसके अंदर मैंने डिटेल्स इन चीज़ों का भी जिक्र किया है। तो आप सूबाई या वफाकी मौसब के पास भी अपनी रिटर्न एप्लीकेशन किसी भी टॉर्चर की सूरत में भजवा सकते हैं। आपको करना क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अपना मेडिकल एग्जामिनेशन आपने ज़रूर करवाना है। इमीडिएट विद इफेक्ट अपना मेडिकल एग्जामिनेशन आप अपना करवाएं। उसके बाद जो विटनेसेस आपके पास मौजूद हैं, आपके बहन भाई की सूरत में, किसी दोस्त की सूरत में, उनके बयानात ऑन रिकॉर्ड फ़ौरन लेकर आएँ। अगर आपने मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दी है या 22A-22B की आपने एप्लीकेशन दी है, तो फ़ौरन उनकी एविडेंस वहाँ पर ज़रूर करवाएं। रिटन एविडेंस कोर्ट में सबमिट करवा के कोर्ट के अंदर एग्जिबिट करवाएं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़,
अपने लीगल एडवाइज़र से कंसल्टेंट ज़रूर करें। बगैर लीगल एडवाइज़र के आप ये काम मत करें। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ के अंदर ये कहता हूँ, इसका पर्पज़ हरगिज़ ये वकला को या एडवोकेट्स को प्रिविलेज देना नहीं है। इसका पर्पज़ ये है कि जो जिस काम के लिए बना हुआ है, जब आप उससे वो काम लोगे तो आप एक बेहतर अंदाज के अंदर, बेहतर तरीके में उस काम को परफॉर्म कर सकते हो। जब आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर तो सकते हो, लेकिन आप उस तरह से बेहतर अपनी दाद रसी या अपने लिए इंसाफ नहीं ले सकते जो कि एक लीगल कंसल्टेंट आपको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर बेहतरीन परफॉर्मेंस दिलवा सकता है आपके मुतालिक। टॉर्चर सिर्फ कानूनी नहीं, इंसानियत के भी खिलाफ है। इंटरनेशनल लॉ भी इसके ऊपर मुकम्मल क्लियर है कि किसी भी इंसान को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को टॉर्चर नहीं किया जा सकता किसी भी पर्पज़ के लिए। अगर डिफेंस को, अगर किसी प्रोसिक्यूशन या कंप्लेनेंट को कोई शिकायत है या कोई किसी के पास एविडेंस है, तो वो ऑन रिकॉर्ड लेकर आए और उसके खिलाफ कार्रवाई करवाए। आप उस शख्स से नहीं पूछ सकते बस क्या इन्फॉर्मेशन है, और इस इन्फॉर्मेशन को आप मार पीट कर तो बिल्कुल भी नहीं पूछ सकते। और मार पीट कर पूछे कि जो इन्फॉर्मेशन है उसकी कानूनी तौर पर भी कोई अहमियत नहीं होती। वीडियो इस कंप्लीट, दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।